4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। जहां किसी एक शख्स को गोवंश के लिए जान से मार दिया जाता है, जहां कहीं गौ माता के नाम पर सरकारें बन जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, हजारों लाखों लोगों के सेंटिमेंट से खेलकर गाय को मां बना करके चुनाव की बाजी जीत ली जाती जी है। और ये बताया जाता है कि देखिए, गोवंश के हत्यारों के खिलाफ हम खड़े हैं और गौ माता हमारी माता है, हम इसकी हिफाजत करेंगे, लेकिन बीफ का एक्सपोर्ट करने वाले के पैसे से हमें कोई एतराज नहीं है। ताज़ा खबर आपको मालूम ही है, इलेक्टोरल बॉन्ड के चक्कर में निकल कर आ रही हैं। जो बीफ एक्सपोर्टर हैं उनसे भी पैसा लिया है। हैरत की बात है। फिर बनते हैं कि नहीं, हमारा तो देश ऐसा है, हम तो, आपका देश ऐसा है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के रिजीम में ब्राजील को छोड़कर भारत नंबर 1 चला गया था बीफ एक्सपोर्ट में। अब उसके अंदर खाली ये मत समझिएगा कि उसके अंदर भैंस का ही गोश्त जाता है, भैंस का ही मीट जाता है, उसमें बैल का भी जाता होगा, उसके अंदर गाय का भी जाता होगा, गोवंश भी जाता होगा। जो नॉन हिंदी पट्टी स्टेट्स हैं वहाँ से तमाम जगह से ये एक्सपोर्ट होता है, और हिंदी से जहाँ योगी जी सरकार चलाते हैं वहाँ पर भी ये काम अच्छी तरह से फल फूल रहा है। लेकिन इस काम में दिक्कत है या नहीं वो तो हम बाद में बताएंगे। आपको बताना ये चाहता हूँ, कई अखबारों ने छापा, ये जो तस्वीर दिख रही है आपको, ये देवेंद्र फडणवीस की है। ये 2019 में 14 अगस्त की तस्वीर है। इसमें लिखा है, थैंक यू अलाना सन्स। अलाना भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर कंपनी है जो गोश्त सप्लाई करती है, प्राइवेट लिमिटेड, फॉर कंट्रीब्यूटिंग। अब इसके अंदर ये मालूम नहीं पैसा कितना है, 3 0 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 50 लाख से ज्यादा का ये आपको नजर आया। चलिए दोबारा एक तस्वीर देखिए, ये रश्मि राजपूत हैं। उन्होंने लिखा कि इनकम टैक्स प्रोब, इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी अलाना ग्रुप में और 2000 करोड़ रुपए का टैक्स के बारे में कहा गया। दे आर बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ बफेलो मीट, आई रिपोर्ट। पहले रेड पड़ी थी, दो बातें हो गई इसके अंदर तो, कि रेड पड़ने के बाद भी आते हैं लोग लाइन में, और खास बात यह है कि गोश्त को बेचने वालों के भी पैसे ले लिए हैं। अब किसने लिए वो तो आपको दिखा दिया मैंने। न्यूज 18 की खबर देखिए कि इंडियाज बिगेस्ट बफेलो मीट एक्सपोर्टर गेट्स गवर्नमेंट अवार्ड। अच्छा, अवार्ड भी मिला है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। 2017 में किसकी सरकार थी? 14 जून। लीजिए जनाब, दोनों जगह यही सरकार थी। अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द बफेलो मीट, गॉट गवर्नमेंट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। चलिए, मोहम्मद जुबैर है, उसने लिखा कि देयर वाज आईटी रेड ऑन टॉप बीफ एक्सपोर्ट इन जनवरी 2019। 2019 में आईटी की रेड पड़ी और उसके बाद 2019 जुलाई में, जनवरी से जुलाई में 6 महीने का तो समय गुजरा। द कंपनी परचेजेस इलेक्टोरल बॉन्ड्स, खरीद लिए उसने भी। ये जबरदस्त तरीका है। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि वो एक्सटॉर्शन का शानदार तरीका है, ये वाकई जबरदस्त है। बीफ नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर अलाना ग्रुप डोनेटेड 6 करोड़ रुपी, 6 करोड़ वाया इलेक्टोरल बॉन्ड्स। डेट ऑफ परचेज जो किया गया है अलाना सन्स ने 9 जुलाई 2019 को 5 करोड़ का और 9 अक्टूबर को 1 करोड़ का। जनवरी 2019 में अलाना के पास रेड पड़ी थी मुंबई के विंग में, इनका आईटी डिपार्टमेंट ने डाली थी, और रेड्स वर कंडक्टेड इन देयर 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स पर। अप्रैल में ईटी ने रिपोर्ट किया कि बीफ एक्सपोर्टर जो है अलाना ग्रुप, उसके ऊपर लगभग 2000 करोड़ रुपए का, इसमें लिखा पेइंग ₹2000 इनकम टैक्स। इसमें करोड़ नहीं लिखा, ऊपर करोड़ लिखा था। 2019 के अंदर जनाब मन सीएम फडणवीस ने 50 लाख रुपए का रिलीफ फंड ले लिया इनसे। यह खबर तो मैंने आपको दिखा दी, मोहम्मद जुबैर ने, दुनिया भारत के बड़े बड़े अखबारों ने छापी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लिखा हुआ है, वो जो पैसा लिया है ना अलाना कोल्ड स्टोरेज, इसके बाकायदा वो जो परचेज किए गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, वो देख लीजिए आप। अलाना सन्स प्राइवेट, इसकी 4 कंपनी है, फॉरिग, फिरगो कुछ करके है अलाना, ये इसी की कंपनी है सब। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है जनाब। लेकिन अगर गाय का जिक्र आ जाएगा तो फौरन मैदान में कूद पड़ेंगे और बताएंगे नहीं, गाय का वध नहीं होने देंगे। अरे तो बैल का होने क्यों देते हो भाई? बैल, गाय, गोवंश सब एक ही चीज है ना। और उसका रंग अगर काला है भैंस का तो उसका क्या कसूर है?
चलिए खैर, देखिए 2007-8 में विदेशी करेंसी का जो इंपोर्ट हुआ हमारे देश में, इन प्राइवेट सेक्टर दूसरे नंबर पे हमारा ये बीफ का कारोबार था। आप जानते हैं विनोद दुआ ने एक प्रोग्राम बनाया था बहुत पहले, मुझे याद आता है। उन्होंने बताया था कि गांव के अंदर जो पशुधन, देखिए बहुत सारे धन होते हैं, एक उन्होंने पशुधन बताया था। ये जो भैंस का जो बच्चा होता है ना, जिसे कटरा बोलते हैं, इसके बारे में, ये दूध अगर पीने आ जाए सपोज करो किसी भैंस का, तो और वो भैंस जो है 10 लीटर दूध देती है। आप कहेंगे मैं खबर कौन से सुना रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, दिमाग के जाले खोल देंगी, थोड़ी देर बने रहिए, 1 या 2 मिनट। उसको अगर भैंस के थन से नहीं हटाया गया तो अगर 10 लीटर या 14 लीटर दूध देती है भैंस, तो वो सब पी जाएगा और उसकी सूरत में वो बच्चा मर जाएगा। इसलिए उसे 1-1.5 किलो 2 किलो पिलाने के बाद हटा दिया जाता है। लेकिन उसकी भूख बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वो किसी काम का भी नहीं होता, चूंकि दूध नहीं देता है वो, तो वो बछड़े को बेच दिया जाता है, वो कट जाता है, लोगों के काम आ जाता है। इस तरह के कटलों की काफ़ी ज़्यादा तादाद होती है, वो पशुधन कहलाता है। जो किसान हैं, गांव के अंदर जीवन यापन करने वाले लोग हैं, कभी कभी 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपया उनके पास आ जाता है, कटरे को थोड़ा पाल देते हैं। ज़्यादा लंबे वो सर्वाइव नहीं कर पाते, चूंकि वो भैंस को खिलाएंगे या फिर उसको खिलाएंगे, इतना ज़्यादा उनके पास फाइनेंशियली वो, मतलब कह सकता हूँ, ताकतवर नहीं होते। वो उसको मार्केट में बेच देते हैं। कभी बरसातों में छप्पर लग जाता है, कभी बच्चे की फीस जमा हो जाती है, कभी बेटे की सगाई हो जाती है। ये तीनों चारों शब्द विनोद दुआ के हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको बंद कर दिया दरोगा बन करके। अब हुआ क्या, गौशालाएं बनी, वहां हालात ये हैं कि पॉलीथीन खा खाकर गौ माताएं मर रही हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। रोड पर चले जाइए, एक्सीडेंट हो जाते हैं। यहाँ से मेरठ से अगर आप दिल्ली से लखनऊ जाएं तो रास्ते में इतनी ज़्यादा गायें मिल जाती हैं। अगर नीचे जाते हैं वाले रास्ते तो गाय मिलती है, ऊपर जो है टोल टैक्स देना पड़ता है, 700-800 रुपये आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, वो एक अलग चीज़ है। तो उसके अंदर इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, पूछिए मत। खेतों का नुकसान होता है, एक प्रकृति का नियम है। अब आप कहेंगे कि मैं काटने वाली चीज़ को थोड़ा सा राशिद ज़हीर होने के नाते प्रवोक कर रहा हूँ। देखिए अपने अपने आदमी के आस्था की बात होती है। कहते हैं जीव हत्या, मैं कहीं और नहीं जा रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी पर रहूँगा, लेकिन ये क्लियर करना ज़रूरी है। जीव हत्या, वाकई जीव हत्या होती है। 5 सेंस होते हैं इंसान में और जानवरों में, जिसको जीव बोलते हैं। इसको काटने पर आप जीव बोलते हैं। लेकिन आपके घर में यदि कोई एक ऐसा हैंडीकैप बालक हो जो आंख से देख ना पाता हो, दिमाग से सोच ना पाता हो, यानी कि उसके सेंस कुछ कम है, तो क्या आप उसे काटने के लिए छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। इसी तरह से जितनी भी वनस्पति, पेड़ और पौधे हैं, इसके अंदर 5 की जगह 3 सेंस होते हैं। इनको अगर काटा जाता है, इनको भी तकलीफ होती है। तो अगर आप इतने ही बड़े जीवधारी हैं, जीवों की रक्षा करने वाले दरोगा हैं, तो आप एक काम कीजिए ना कि तमाम दुनिया के अंदर जो पेड़ कट रहे हैं, पौधे कट रहे हैं, इनको रोक दीजिए। दही तो खाते हैं ना, करोड़ों करोड़ों उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं जिंदा। जब वो मर जाते हैं तो वो दही नुकसान देती है। तो आप ये समझ लीजिए दवाइयों के, ये कुदरत का एक चैन है बाकायदा। एक मछली होती है समंदर में दोस्तों, मैं अलग खबर नहीं सुना रहा हूँ, थोड़ी सुन लिया कीजिए प्लीज़। वो खास करके इतनी बड़ी वजूद में होती है, बहुत बड़ी, और वो दिन में 2 बार अपना खाना खाती है। और वो समंदर के अंदर कोई मछली नहीं खाती, वो सिर्फ एक बहुत बारीक मछली होती है, उसको खाती है। और खाती कितनी है वो मैं भूल गया, उसका वजन टनों के हिसाब से खाती है। कुदरत ने उस मछली को, अगर वो एक मछली के पीछे भागती तो उसका तो सफ़र ही इतना लंबा हो जाता, रंग वैसे वजन कम हो जाता। तो वो होता यूँ है कि उसकी जो ग़िज़ा बनाई है, खुराक जो बनाई है, वो मछली झुंड में चलती है। मछली नीचे को, ये डिस्कवरी पे देखी हुई बात बता रहा हूँ, वो मछली नीचे आके अपने मुंह से हवा छोड़ती है, वो तमाम ऊपर जो झुंड होता है उसके अंदर आ जाता है। ऐसे वो 2 लुक़मे दिन में खाती है। समझ गए? एक कुदरती नियम है। इन जानवरों का भी क्या रोल है क्या नहीं, वो किसी और एपिसोड में बताएंगे। लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी पर आता हूं कि दुनिया में ब्राज़ील को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के रिजीम में पहले नंबर पर एक्सपोर्टर बना भारत। और दूसरी बात, इसी गुजरात के पोर्ट से तमाम गोश्त जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो दिमाग के कुंद लोग हैं, उनको गौ माता के सामने रख करके चुनाव लड़ा जाता है, और उन्हीं गौ माता, उन्हीं बीफ का एक्सपोर्ट करने वाले लोगों से चंदा लेकर के चुनाव लड़ा जाता है। फिर आपके सामने वही ड्रामा होता है, यानी कि जिस बीफ का पैसा लेकर के होल्डिंग्स बनवाया, चुनाव में खर्च किया, ये कह करके कि हम देखिए गांव की गाय की रक्षा करने आ रहे हैं। अरे तो पैसा किससे ले रहे हैं आप? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।